पितृ दोष को हल्के में ना लें आप। ये दोष जीवन का महाशाप भी बन सकता है। आपके बनते कामों को अटका सकता है। मेहनती होने के बाद भी आपको सफलता से कोसों दूर कर सकता है। मित्रों, पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है। इस साल 18 सितंबर से पितरों के श्राद्ध आदि कर्म शुरू हो जाएंगे, जो 2 अक्टूबर तक रहेंगे। भगवत गीता के 9वें और 16वें अध्याय के श्लोकों में पितरों के बारे में विस्तार से बताया गया है। वेदों में भी पितरों के तर्पण और श्राद्ध कर्म की व्याख्या और महत्ता की गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि सनातन धर्म में पितृपक्ष की क्या महत्ता है। भारत ही संसार में एकमात्र देश है जो मरने के बाद भी अपने पूर्वजों को जल अर्पित करता है। ऐसे में इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको पितृपक्ष के दौरान पितृपक्ष और पितृदोष से अवगत कराया जाए। आपको बताया जाए कि अगर आप भी पितृदोष से प्रभावित हैं, तो आपको कुछ उपाय निश्चित इन तिथियों में संपूर्ण कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर आपने समय रहते पितृदोष का समाधान नहीं किया तो आपको जीवन में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके 5 काम भी जरूर खराब होंगे। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो काम, लेकिन पहले जान लेते हैं कि पितृपक्ष क्या है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित तिथियां होती हैं, यानी वो पूर्वज जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। पितरों का तर्पण करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम उनके द्वारा अर्जित सुख वैभव, उनके नाम, उनके कुल वंश को आगे लेकर चलते हैं। उनके द्वारा अर्जित पहचान हमारी पहचान बनती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान उन्हें स्मरण करके उनका आभार व्यक्त किया जाता है। पितरों का वास कहाँ होता है? कहते हैं स्वर्ग और नरक के अलावा भी एक लोक होता है जिसे पितृलोक कहा जाता है। पितृलोक में हमारे पितृ वास करते हैं। पुराणों के अनुसार पितृलोक को मृत्युलोक यानी भूलोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन दूरी पर स्थित माना गया है। पितृदोष क्या होता है? ज्योतिष के अनुसार पितृदोष का मतलब है पितरों का शाप। पितृ तृप्त नहीं है, कभी न कभी पूर्वजों का अपमान हुआ है। यह अपमान कई पीढ़ियों पहले भी हुआ हो सकता है कि किसी ने अपने ही किसी बड़े को अपशब्द कहे हो, उनको शारीरिक और मानसिक कष्ट दिया हो। ये भी हो सकता है किसी पूर्वज का सही से अंतिम संस्कार ना हुआ हो, श्राद्ध तर्पण कर्म ना हुआ हो, वो दुखी हो। उनका दुख ही आने वाली पीढ़ी के लिए शाप का काम करता है, जिसे आप कुछ संकेतों से समझ सकते हैं। पितृदोष के लक्षण क्या है? पितृदोष का पहला साफ लक्षण कुंडली के माध्यम से देखा जा सकता है। कुंडली के लग्न भाव, पंचम भाव में सूर्य, शनि और मंगल की उपस्थिति को पितृदोष समझा जाता है, या अष्टम भाव में गुरु और राहु की एक साथ स्थिति भी पितृदोष का संकेत है। इसके अलावा कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोण में मौजूद हो, तब सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश का राहु से संबंध होता हो तो जातक की कुंडली में पितृदोष बनता है। लेकिन अगर कुंडली ही ना हो तो आप इन लक्षणों से भी पितृदोष को पहचान सकते हैं। ये लक्षण है स्वप्न में मरे हुए लोगों को बार बार देखना, बार बार भोजन में बाल का आना, घर में छोटी छोटी बातों में कलह कलेश का शुरू हो जाना, मांगलिक और शुभ कामों में देरी या रुकावट आना, रुपयों पैसों का पानी की तरह बह जाना। पितृदोष की शांति कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा न कर पाने की स्थिति में आपके काम अंतिम समय में आते आते अटक जाते हैं। आपका प्रमोशन होना था, नहीं मिलता। संतान सुख प्राप्ति में बाधा आती है, विवाह में देरी। इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो पितृदोष की वजह से प्रभावित हो जाता है। पितरों की शांति के लिए आप केवल जल और तिल अर्पित करके भी पितरों की आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। पितृपक्ष की तिथियों में पीपल के वृक्ष, वट वृक्ष या फिर बेल वृक्ष में दूध मिश्रित जल अर्पित करें। पितृ के निमित्त गौशाला में रोटी, गौग्रास अर्पित करें। ब्राह्मणों, निर्धनों को अन्न जल का दान करें।
संध्या काल में दक्षिण की तरफ दीपक जलाएं और पितरों का स्मरण करें। पितरों की कृपा को देवताओं के समतुल्य माना गया है। माना जाता है अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न है तो आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। तो मित्रों, आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। पितरों की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।